डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में 14 चैप्टर है जिसका नाम है चिकित्सा का चक्कर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में लेखक ने कहानी के माध्यम से चिकित्सा पद्धति एवं चिकित्सकों व सामाजिक रूढ़ियों पर एक व्यंग वर्णित किया है। इसमें रोगों का उपहास न करके सामाजिक व आर्थिक रूप से उसका उपचार करने की प्रेरणा दी है। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने लोगों को यह ज्ञान देने का प्रयास किया है कि हमें रोगों पर उपहास नहीं करना चाहिए बल्कि उनके उपचार के विषय में विचार करना चाहिए। लेखक कहता है इस कहानी में लेखक ने चिकित्सा पद्धति एवं चिकित्सकों व सामाजिक रूढ़ियों पर हास्यजनक व्यंग किया है। रोगों का उपहास न करके सामाजिक व आर्थिक रूप से उनका उपचार कराना चाहिए, इस बात की शिक्षा प्रदान की है। लेखक कहता है मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। लेखक कहता है कि मैं हष्ट-पुष्ट आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु भी लगभग 35 वर्ष की हो चुकी है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। मैं आज तक कभी किसी बीमारी का शिकार नहीं हुआ। कभी मुझे रोग नहीं लगा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। लेखक कहता है कि मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ा। लगभग मेरी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी थी। मैं बीमार लोगों को देखता था तो मुझे भी एक विशेष प्रकार की इच्छा होती थी कि मैं भी किसी दिन बीमार पड़ूं और इसी तरह से आराम करूं। यह तो ना था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। लेखक कहता है कि बीमार होने पर भी दिन में 2 बार पत्रिका निकालते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले नहीं दिया करते थे, दवा को खिलाते समय वे उन बिस्कुटों को खाने के लिए दिया करते थे। यूडिक्लोन की शीशियाँ सिर पर कोमल करों से बीबी उड़ेलकर मलती और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए वेडव जी, कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मज़ा आता और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। इस तरह से लेखक कहता है कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था और मुझे एक परम आनंद की अनुभूति होती थी।